Hello students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you English of class 6 and this is the second part of lesson second, and in the last day we read first stanza of the lesson and today we will complete this lesson. The name of the lesson is Courageous Washington. तो इस लेसन में मैंने आपको बताया था कि वाशिंगटन करेजियस वाशिंगटन यानी कि ये एक साहसी वाशिंगटन के बारे में ये एक कहानी है। तो जो वाशिंगटन थे वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा साहसी थे, तो उनके पिताजी ने उनके बर्थडे पे उनको एक हैचेट यानी एक छोटी कुल्हाड़ी दी थी, जिससे वो खेलते खेलते उन्होंने एक चेरी का पेड़ काट दिया था। ओके, तो उनके पिताजी ने जब पूछा तो किसी को पता नहीं था। तो आगे कहानी में क्या होता है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ही आस्क्ड जॉर्ज, तब उनके पिताजी ने जब कोई नहीं बता पाया कि आखिर चेरी का पेड़ कैसे कटा, तो उनके पिताजी ने जॉर्ज से पूछा कि जॉर्ज पेड़ कैसे कटा। जॉर्ज ट्रिम्बल्ड विथ फियर, जॉर्ज जो था वो भय से कांपने लगा। बट डिसाइडेड दैट, लेकिन उसने निश्चय किया दैट ही शुड नॉट लाई, कि वह उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही गैदर्ड हिज करेज, उसने साहस जुटाया। एंड सेड, और कहा, आई डिड इट विथ माई हैचेट, मैंने यह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से किया है। हिज फादर आस्क्ड, बट वाई, उसके पिताजी ने पूछा लेकिन क्यों। डिड यू कट द ट्री व्हेन आई हैड टोल्ड यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ इट, तुमने इसे काटा जबकि मैंने तुमसे बोला था कि इसका जो है ज़्यादा ख्याल रखना। अब वो जवाब देता है, आई वॉज प्लेइंग विद द हैचेट, पिताजी मैं हैचेट के साथ यानी छोटी अपनी जो कुल्हाड़ी आपने मुझे गिफ्ट के रूप में दी थी उससे मैं खेल रहा था। ओके, एंड आई डिडंट थिंक, और मैंने नहीं सोचा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पूरे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ पिताजी। आई विल ऑलवेज थिंक बिफोर आई एक्ट, मैं आज के बाद कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोचूंगा, उसके बाद ही मैं कोई कार्य करूँगा। ऑल दो, यद्यपि, जॉर्ज फादर वाज सॉरी टू लॉस हिज चेरी ट्री, चूँकि यद्यपि उनके जो पिताजी थे उनको अपनी चेरी की ट्री को खोने का जो है बहुत ज़्यादा दुख था। ही वॉज ग्लैड दैट, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि जॉर्ज वाज ब्रेव इनफ, कि जॉर्ज इतना साहसी है टू टेल द ट्रूथ, कि उसने झूठ नहीं बोला कि नहीं मैंने नहीं काटा, क्योंकि बोल देता मैंने नहीं काटा तो कोई जान ही नहीं पाता, ठीक है। लेकिन उसने साहस जुटाया और सत्य बोला। एंड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस, और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने में सक्षम है। ओके, ही सेड, आई एम हैप्पी दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, उनके पिताजी ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुमने सत्य बोला। ट्रूथ इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड, सत्य जो है वो भगवान की क्वालिटी है, यानी भगवान में एक गुण होता है कि वो हमेशा सत्य बोलते हैं, यही भगवान में और दानव में अंतर है। यू मस्ट ऑलवेज प्रैक्टिस इट, तुम्हें हमेशा इसे जो है करना चाहिए, मतलब तुम्हें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। जॉर्ज नेवर फॉरगेट हिज फादर्स वर्ड, जॉर्ज ने कभी भी अपने पिताजी के उन वचनों को नहीं भूला कि सत्य बोलने वाले। विथ हिज क्वालिटी, और अपने इन्हीं गुणों को लेकर के, एंड लव फॉर ट्रूथ, और सत्य से अपने प्रेम को लेने के कारण, मतलब सत्य से उनका जो प्रेम था और अपने पिताजी से मिले गुणों के कारण ही वेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, और आगे चल के जो है जॉर्ज पूरे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और अपने अगर हमने कोई काम किया है जो गलत हो गया है तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम हमेशा उसमें जुड़ जाते हैं और एक झूठ को छुपाने के चक्कर में 100 झूठ बोलते हैं और फिर हमारी वो आदत बन जाती है, ठीक है, और कभी कभी हम बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मीनिंग रिवाइज करा दूँ आपको। इंसिडेंट का मतलब होता है एक घटना, एंड इवेंट दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो ऐसा कोई घटना जो इम्पॉर्टेंट हो तो उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं। ऑर्चर्ड क्या होता है, फलोद्यान होता है। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पे फलों को उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। हैचेट क्या होता है, एक स्मॉल ऑक्स विथ अ शॉर्ट हैंडल, जिसमें छोटा हैंडल लगा हुआ हो, ऐसी कुल्हाड़ी को हम क्या कहते हैं, हैचेट कहते हैं। ट्रिम्बल्ड मिस होता है कांपना। सुक स्लाइटली इन अ वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल स्पेशली बिकॉज यू आर अपसेट और फ्राइटेंड। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, to a very great degree. So that's all for today, student, and you have to learn these meanings. Okay, in the next class
I will explain you the question answer of this lesson.